यहाँ पे क्या कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड होगा क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे कमर्शियल वगैरह आपका बिल्कुल अलाउड होगा। आप यहाँ पे पार्टीज वगैरह कर सकते हो। लाइक एक डेस्टिनेशन, किसी ने अगर वेडिंग वगैरह करनी हो, वो लोग हम आराम से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो देखा दर्शकों, तो कैसे ये कह रहे हैं कि इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। एक तो जो कंट्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा रहा है श्रीराम इको फार्म। जो फार्म हाउस कंसेप्ट है जो 1000 एकड़ का, यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर का क्या रोल है और नेचर के साथ कनेक्टेड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है कि जो वहाँ पर काम चल रहा है उसकी जानकारी हेड ऑफिस को या उच्च अधिकारियों को है ही नहीं। चंडीगढ़ का जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद धड़ल्ले से फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं। पहाड़ियाँ काट दी गई हैं, अब जंगली जीवों को का शिकार भी किया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। साधु सिंह धर्मसोत वो जेल की हवा खा चुके हैं, संगत सिंह गिलजियाँ जेल की हवा खा चुके हैं, कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, पर अकल फिर भी अधिकारियों को नहीं आ रही। और प्रहलाद, एक और बड़ी बात है, पंजाब में लैंड सीलिंग एक्ट लागू, 1000 एकड़ के लैंड परचेज हो जाती है। अब कटारू चक आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो वन मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? तो जंगली जानवरों के लिए भी एक विधानसभा का सेशन तो बंद है। आप उनके आशियाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको भारत के कानून इजाज़त नहीं देते हैं। एक बड़े संत हैं जो लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वो अपना फार्म हाउस वहाँ बनाते हैं। भी ऐसे जिंदगी जी जाती है जी। नमस्कार। पंजाब में मात्र 3.5% ही जंगल बचा है। अब भूमाफिया की नज़र इन जंगलों में भी पड़ चुकी है। वहाँ पर कई तरह के इलीगल फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं और किस तरह जंगली जानवरों को बेघर किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, अब भूमाफिया की नज़र जंगलों पर भी पड़ चुकी है, वहाँ पर इलीगल फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगली जानवरों को बेघर किया जा रहा है। पहले तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, मेरे को लग रहा है कि आप इंसान हो और इंसानियत की बात कर रहे हो। पहली बार किसी ने बात की है कि क्या होगा वन्य जीवों का, जंगली जानवरों का, वनों का। हम अपने बारे में तो सोचते हैं, अक्सर बात करते हैं कि हमें पानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, पर जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं, जो सिर्फ जंगलों पर निर्भर हैं, अगर उनके आशियाने ही उजाड़ देंगे हम, तो वो कहाँ जाएंगे? कौन सोचेगा? इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, बहुत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित किए, पर इलीगल तरीके से जो वनों की कटाई हो रही है, जो इलीगल फार्म हाउस काटे जा रहे हैं प्रहलाद जी, और इलीगल तरीके से जो डीलिस्टिंग की गई पंजाब में, इतने बड़े पैमाने पर डीलिस्टिंग की गई 10-11 में, जब डीएस बैंस, जो मिस्टर बैंस चीफ सेक्रेटरी थे, उस वक्त इतने बड़े पैमाने पे डीलिस्टिंग की गई, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इस डीलिस्टिंग की वजह से, चाहे उन्होंने इसमें क्लॉज डाली कि इस जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, फिर भी उसके बावजूद अलग अलग समय पर आई पॉलिसीज़ द्वारा इको टूरिज़्म पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए उसे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। जबकि इको टूरिज़्म पॉलिसी थी कि जो हम वन्य जीवों को सुरक्षित करेंगे, जो वनों के इर्द गिर्द का जो एरिया बचा हुआ है उसे भी उसको भी वनों की तरह डेवलप किया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों को वन्य जीवों को के बारे में जानकारी दी जा सकती है, या वहाँ मचान बनाए जा सकते हैं, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या होम स्टे बनाया जा सकता है। और ये भी तय किया जाना होता है कि कितने लोग जंगल में जाएंगे जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। वहाँ वाइल्ड लाइफ के एरिया में कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि जिससे वन्य प्राणी जो हैं वो प्रभावित हों। इसके लिए जो एक सेंसिटिव जोन भी बनाया जाता है वनों के इर्द गिर्द। अब पंजाब
जो चंडीगढ़ के सटा एरिया है, मैं ज़रूर यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने जो प्रोमो फायर किया था, फायर हमारी भाषा में ये कहा जाता है कि जो ऑन एयर किया था, उसमें हमने बताया था कि हम खुलासा करेंगे उन लोगों का, उन भूमाफिया का जो धर्म गुरुओं के नाम के ऊपर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल जो फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं उनको लेकर, और कितने अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं उनका खुलासा भी करेंगे। और आज फाइनली उसकी शुरुआत हो चुकी है। दुर्गेश जी, मैं ज़रूर आपसे ये अनुरोध करूंगा कि लोगों को बताइए कि पहले तो किस जगह ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, ये भूमाफिया इलीगल फार्म हाउस काट रहा है, और किस तरह ये सब कुछ चल रहा है। देखिए प्रहलाद जी, चंडीगढ़ से सटा हुआ मोहाली का एरिया है, जिसमें मिर्ज़ापुर की बात करें, सिसमा की बात करें, इसके इर्द गिर्द जो गांव पड़ते हैं उसकी बात करें, उसके बाद जो मियाँपुर चंगर की बात करें, उसके आगे हरीपुर है, बरदार है। तो बरदार गांव की बात करें, वहाँ 1000 एकड़ से भी ज़्यादा के एरिए में इलीगल तरीके से बिना किसी परमिशन के जो है वो फार्म हाउस काटे जा रहे हैं। तो मैं उसका नाम का खुलासा भी कर देता हूँ कि श्रीधाम इको फार्म या फ्रेंड्स फार्म उसका नाम था। समय समय पर उनके द्वारा लोगों को भ्रमित किया गया। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनकी एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस एरिया में हम रात को पार्टी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान होगा। तो हम उसका क्लिप भी आपको मैं प्रहलाद जी अनुरोध करूंगा कि वो दिखाइए कि जिसमें ये एडवर्टाइजमेंट में बोला जा रहा है कि आप इसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट भी। हाँ, सोशल मीडिया पे प्रहलाद जी एडवर्टाइजमेंट है। और अब एक और बात देखिए कि अगर आपने फार्म हाउस सेल करने हैं तो सेल करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने से पहले जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, आपको बहुत सी परमिशनें लेनी पड़ेंगी। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना आपको रेरा नंबर नहीं मिल सकता। सबसे पहले हम दर्शकों को वो वीडियो जरूर दिखा देते हैं। तो वीडियो दिखा दीजिए। अब मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए फार्म हाउस ले लिया, ओके, तो क्या ये मेरे लिए केवल फार्म हाउस रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ के बहुत नियर बाई हाँ है, जी। यहाँ पे क्या कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड होगा क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे कमर्शियल वगैरह आपका बिल्कुल अलाउड होगा। आप यहाँ पे पार्टीज वगैरह कर सकते हो, लाइक एक डेस्टिनेशन, किसी ने अगर वेडिंग वगैरह करनी हो वो लोग हम आराम से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आजकल के टाइम पे लोगों को वैसे भी क्लब वगैरह जाना ये चीज़ पहले का रहता था। आजकल के टाइम पे लोग मतलब फार्म हाउस ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं कि हम लोग फार्म हाउस में जाएं, वहीं पे हमें सब चीज़ें मिले वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे आराम से पार्टीज वगैरह कर सकते हैं। तो देखा दर्शकों, तो कैसे ये कह रहे हैं कि इसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, इसमें शादी हो सकती है, शादी होगी, डीजे बजेगा, बहुत कुछ होगा। अगर वहाँ कोई धर्मगुरु आता है तो कितने लोग अगर बात करें उस धर्मगुरु से का जब कोई भी प्रोग्राम होगा तो वहाँ पहुँचेंगे, तो इससे कितनी वाइल्ड लाइफ प्रभावित होगी, तो वो कहाँ जाएंगे। अगर आपने कभी दिवाली के पटाखे जब चलाए होंगे, घर में कुत्ता पाला होगा, तो अगर पटाखे चलते हैं दिवाली के दिन तो उस कुत्ते की क्या हालत होगी। हम सभी ने कभी ना कभी जो ये जानवर पाला होगा, तो हमें पता है अगर वहाँ शोर शराबा होगा, बम चलेंगे, कुछ होगा, अगर आतिशबाजी चलाई जाती है तो आतिशबाजी अगर वृक्षों पर गिर जाती है तो वहाँ आग लगने का भी डर हो सकता है। तो कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था आपको जो ये श्रीधाम इको फार्म या फ्रेंड्स फार्म के नाम से जो ये काटे जा रहे हैं इलीगल फार्म हाउस, तो फार्म हाउस बेचने से पहले जो सरकार ने नियम बताया है, तो उसमें जो लो डेंसिटी का एक स्कीम है उसके तहत आपको पास करवाने पड़ते हैं। पास करवाने के बाद, पास करवाने से पहले आपको जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना आपको रेरा नंबर नहीं मिल सकता। अब रेरा नंबर के बिना ना तो आप प्रचार कर सकते हैं, ना आपकी रजिस्ट्री हो सकती है, ना आप बेच सकते हैं। तो देखिए, एक तो जो कंट्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की
जो सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा रहा है श्रीधाम इको फार्म। उसके बाद रेरा की धज्जियां उड़ा रहा है, इन्वायरमेंट एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है। और मैं आपको एक चिट्ठी भी दिखाता हूँ, आप वो दर्शकों को दिखाइए कि रोपड़ के एडीसी द्वारा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीटीपी द्वारा एसएसपी को एक पत्र लिखा जाता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उसमें एक क्लॉज भी मेंशन की जाती है कि 6 महीने में जो वनों का स्ट्रक्चर है उसे वापस उसी रूप में ले आइए। अब 6 महीने नहीं 10 महीने, 6 हफ्ते नहीं 10 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार के अधिकारी डीटीपी साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। उनसे जब हमने फ़ोन पे बात की, वो कहते जी कि इन्होंने अप्लाई कर दिया जी। तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई तभी कर सकते हैं डीटीपी साहब जब वो आप अपनी प्रीवियस जो अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर है या कोई भी इर्रेगुलरिटी है उसको दूर करेंगे, तब अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट है वो उनकी फाइल को कंसीडर ही नहीं कर सकता। आप पब्लिक नोटिस निकाल रहे हैं, ऐसे पब्लिक नोटिस का क्या फ़ायदा जब आप उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे? आप आई वॉश करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं पब्लिक नोटिस भी कहूँगा प्रहलाद जी आप उनको दिखाइए। और इस संदर्भ में हमने जो रोपड़ के डीएफओ हैं उनसे भी बात की प्रहलाद जी, उनसे भी जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या चल रहा है। तो उनका ढील मुल वाला रवैया था। उन्होंने कहा कि वहाँ के रेंजर जानते हैं। हमने उनसे पूछा कि कोई कार्रवाई हुई, आपको मालूम है कि वहाँ कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सर एक ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4-5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਵੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਲਿਸਟ ਰਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਡੀ ਲਿਸਟ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ? नहीं, साढ़े को कोई नहीं जी। हमने जब फ़ोन पे उनसे पूछा कि आपने जो इको टूरिज़्म पॉलिसी के तहत ये जो डेवलप हो रहा है बरदार में, आपने अपने हायर अथॉरिटीज़ को इसकी जानकारी दी? तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहुत बड़ी बात है कि जो वहाँ पर काम चल रहा है उसकी जानकारी हेड ऑफिस को या उच्च अधिकारियों को है ही नहीं। बिल्कुल प्रहलाद जी। और अगर आप देखेंगे, आप वीडियो में दिखाएंगे तो वहाँ कैसे सड़कें बन चुकी हैं, कैसे वहाँ स्ट्रक्चर खड़े हुए किए जा रहे हैं, कैसे वहाँ जो है श्रीधाम में एक धार्मिक जो केंद्र बनाया जा रहा है जहाँ बहुत से लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो कितनी संख्या में आएंगे, कितनी फुटफॉल होगी, तो उस फुटफॉल से अगर हम एवरेज आउट निकालें तो उस वन में कितनी फुटफॉल अलाउड है, उसका कितना उल्लंघन होगा। ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे जो अधिकारीगण हैं उसको अनदेखा कर रहे हैं, और शायद पैसे का इतना बड़ा चश्मा उनकी आंखों पे लग जाता है, उनको जो हमारे जो बचे खुची वाइल्ड लाइफ है पंजाब की उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए चाहे कोई एक्ट बना हो उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद धड़ल्ले से फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं, धड़ल्ले से। अगर हम ये बात करें तो जो आपने इको फार्म श्रीधाम की बात की है, कितना बड़ा, कितने ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है? एक जो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 1000 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ऐसे में जो वहाँ पर फार्म हाउस बनेंगे और कितने वहाँ पर जो वृक्ष हैं उनको काटे जा चुके हैं प्रहलाद। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर हैं उनके जो लैंड का सप्रूव, चेंज ऑफ लैंड यूज जिसको बोलते हैं, वो चेंज कर दिया गया है, पहाड़ियाँ काट दी गई हैं।
अब जंगली जीवों को का शिकार भी किया जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। अगर हम अपने सूत्रों की माने तो जहाँ वो सांबर है या नील गाय हैं या और भी जीव हैं जो वहाँ आते हैं, तो उनको भी वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। जो पानी पीने के लिए आते हैं उन्हें पानी पीने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इससे जब ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, जो इंसान की दखलंदाजी होती है, तो इंसान को अपने अलावा जो ये वाइल्ड लाइफ बर्दाश्त थोड़ी होती है। वो चाहता है कि ऐसा आजू बाजू जो स्ट्रक्चर खड़ा कर दी जाए, जो कटीली तार लगा देते हैं, उसकी वजह से कितने जानवर मर चुके हैं। तो वहाँ के जो रेंजर हैं, जो भी हैं, वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं रहे। डीएफओ की आप देख ही लीजिए, वो कहते हैं कि हमने कोई केस कर दिया जी, अब केस का क्या बना। अब डीएफओ साहब का इंटरव्यू भी सुना देते हैं, वो जो हमने किया था, आप सुन लीजिए खुद कि डीएफओ साहब क्या तर्क दे रहे हैं। ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4-5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਲਿਸਟ ਰਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨੇ। ਡੀ ਲਿਸਟ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ नहीं ਹੋਵੇ? नहीं, साढ़े को कोई नहीं जी। प्रहलाद जी, एक और बात, आपने डीएफओ साहब की बात सुनी, एक रजिस्टर नंबर 1 होता है, तो रजिस्टर नंबर 1 भी मेंटेन नहीं है इनका। थोड़ा सा खुल के बता दीजिए। एक रजिस्टर नंबर 1 जो होता है वो वनों की स्थिति को बताता है, जो हर फॉरेस्ट रेंजर ने उसको मेंटेन करना होता है अपने अपने एरिया का। तो इनकी वो भी जो डायरी होती है वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। तो इस वजह से भी अगर अधिकारी इसकी जांच करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं रोपड़ में और कितनी इरेगुलरिटी है मोहाली में। मोहाली की बात करें तो करोरा गांव है, नया गांव के जो है उसके आजू बाजू। जी हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम ज़्यादा बीच में गांव के, हम चाहते हैं कि इसकी एक सीरीज चलाई जाए जी, है ना, अलग अलग जो पार्ट्स हैं हम लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम जो श्री धाम है वहाँ पर हम कंसंट्रेट करते हैं। ऐसे में अब डीएफओ साहब बोल रहे हैं कि उच्च अधिकारियों को उन्होंने जानकारी नहीं दी। हालांकि इससे पहले जो गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की पंजाब में, तो उनके जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं साधु सिंह धर्मसोत, वो जेल की हवा खा चुके हैं। संगत सिंह गिल जी हैं, जेल की हवा खा चुके हैं। कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, पर अकल फिर भी अधिकारियों को नहीं आ रही कि ऐसे जंगलों को ख़त्म करते रहे तो लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? लोग इतना त्राहिमाम पहले ही कर रहे हैं और आने वाले समय में तो पता नहीं कितना बुरा हाल होने वाला है अगर इसी तरह से जंगल कटते रहे। दुर्गेश जी, कार्यवाही क्यों नहीं होती? जब हम गए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम ज़रूर अपने किसी रेंजर से बोलकर, किसी कर्मचारी से बोलकर मौके का जायज़ा ले लेते हैं, पर जायज़ा लेना तो प्रहलाद जी ये रोज़मर्रा की ड्यूटी है। हम जाएंगे, आप जाएंगे, तब जायज़ा लेंगे, ये तो उनकी रूटीन ड्यूटी है। सेक्शन 4-5 लगा हुआ है। अगर माल विभाग के रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें वो टिब्बा पहाड़, ये बैरानी, ये बहुत से उसका जो भी लैंड का स्वरूप है वो बताया गया है। उसमें उसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो ही नहीं सकता। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसको परमिशन देगा, वो कभी ऐसी परमिशन दे ही नहीं सकता। इसीलिए तो इलीगल तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। अब कुछ बात क्यों नहीं कोई करता? अब कुछ दिन पहले आपने देखा प्रियांक भारती जी ने 90 के करीब जो फार्म हाउस की जो परमिशन जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो रद्द कर दी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहे।
अगर वहाँ ऐसी एक्टिविटी होती है, देखिए जो अब ये एक तर्क देते हैं कि जी हमारी तो डीलिस्टेड लैंड है, तो डीलिस्टेड लैंड का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, कॉलोनी काटेंगे, ऐसा नहीं है। आप वहाँ मचान बना सकते हैं, इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत जो भी कार्यवाही करनी है वो कर सकते हैं। जैसे अभी गुजरात में वन तारा बना जो अंबानी परिवार द्वारा बनाया गया है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी आप की जा सकती है ना वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि आप वहाँ विवाह शादी के लिए फार्म हाउस बना देंगे, क्लब हाउसिंग बना देंगे, डीजे डांस ये करवाएंगे। तो भाई जानवर कहाँ जाएंगे? उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो मारे मारे फिरेंगे भाई, उनके लिए कुछ ही तो जंगल बचा है, छोड़ दो उसको। अब इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? और प्रहलाद एक और बड़ी बात है, पंजाब में लैंड सीलिंग एक्ट लागू है, 1000 एकड़ के लैंड परचेज हो जाती है, वो भी जंगलों के। PLPA लगा हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा, और पता नहीं कितना जो है एक्ट्स लगे होंगे। उसके बावजूद ये धड़ल्ले से किसी को दिखते क्यों नहीं है? क्या डिप्टी कमिश्नर नहीं है? क्या ADC नहीं है? क्या SDM नहीं है? क्या एक चिट्ठी लिखने से अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएंगे? क्या वन मंत्री नहीं है? अब कटारू चक आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो वन मंत्री है, वो क्या कर रहे हैं? उनको तो ऐसे लोगों को उल्टा टांग देना चाहिए कि आप वाइल्ड लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह तो अब पंजाब सरकार को ये भी चाहिए कि एक जो विशेष इजलास है इस मुद्दे पर भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में वन बचे ही नहीं है। पानी के लिए हमने बनाया ना, सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई और सभी ने समर्थन किया, तो जंगली जानवरों के लिए भी एक विधानसभा का सेशन तो बनता है, 1 घंटे का ही बुला लीजिए, सबसे पूछ लीजिए कि इनके लिए क्या किया जाए। ये बेजुबान लोग कहाँ जाएंगे? कौन है इनको बचाने वाला? ये पेड़ अगर कट गए तो कितने साल बाद दोबारा पेड़ जो है वो वापस अपनी एग्जिस्टेंस में आएगा। अब कोरोना काल में सब लोग कह रहे थे कि वृक्ष लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, तो कहाँ है? अब हर साल कहते हैं कि इतने वृक्ष लगा दिए, अब बचे कहाँ हैं जी? पंजाब में जगह कहाँ बची है? अब जो बचा खुचा 3.5% जंगल है, अब जो कंडी का एरिया बोलते हैं, उस कंडी के एरिया में हम इतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ऐसी चीज़ों की कहीं कोई परमिशन नहीं है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, NGT इन सब चीज़ों के लिए सक्रिय हो सकता है, पर बहुत से लोग बेनिफिशरी हैं, सभी लोग बेनिफिशरी हैं। उनको लगता है कि चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ और मोहाली में 4 बिस्वे 5 बिस्वे के मकान में रहने की जगह यहाँ 1 एकड़ का फार्म हाउस बनाया जाए, हम वहाँ रहेंगे तो कुदरत के पास रहेंगे। भी कुदरत के पास रहने का अधिकार जंगली जानवरों का पहले है। आप उनके आशियाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको भारत के कानून इजाज़त नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ चंद अधिकारी चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, लोग बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं। तो हम सबको उनके खिलाफ, जो भी वृक्षों से प्यार करते हैं, जो भी वन्य प्राणियों से प्यार, और सबसे अहम बात मैं यही आपसे सॉरी मैं आपको टोकना चाहूँगा, जो ये सोशल वर्क करते हैं वातावरण प्रेमी, वो नहीं अभी नज़र आ रहे दुर्गेश जी, वो कहाँ पर गायब हैं? प्रहलाद जी, अक्सर मैं सुनता हूँ कि जो व्यक्ति गरीब की लड़ाई लड़ता है ना, वो अमीर हो जाता है। तो मेरे को भी इसके पीछे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। 1000 एकड़ में जो वन्य प्राणियों का आशियाना था, उसे उजाड़ा जा रहा है। एक बड़े संत हैं जो लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वो अपना फार्म हाउस वहाँ बनाते हैं। अभी ऐसे ज़िंदगी जी जाती है जी, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसे संत अगर वैसे वाइल्ड लाइफ से खिलवाड़ करेंगे तो कैसे चलेगा प्रहलाद? और जब वो आएंगे वहाँ पे तो कितनी संख्या में लोग आएंगे, तो शर्म आती है यार। कभी कभी भी जो ये धरती बनी है ना, इस धरा पे हमारे साथ साथ जो प्रकृति की 84 लाख योनियाँ हैं,
उनका भी अधिकार है भाई, उनके अधिकार में हस्तक्षेप मत कीजिए, कुदरत से खिलवाड़ मत कीजिए। अब जो वर्षा कम हो रही है, जो इतनी इतनी आंधियाँ आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सब के पीछे का कारण यही है कि इंसान ने अपनी भूख इतनी बढ़ा दी है कि दूसरों के क्षेत्र में भी दखलंदाजी शुरू कर दी है। और वन्य जीवों को जो संरक्षण के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, और पंजाब में स्पेशली उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। होशियारपुर में तो एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रहलाद जी सैकड़ों एकड़ ज़मीन तबाह कर दी गई, बन चुकी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मतलब बहुत शर्म आती है। मैं शर्मिंदा हूँ जो हमारे बेजुबां साथी हैं इस धरती पे, तो उनके लिए कि आपके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। हम सिर्फ आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अब सरकार हमारी आवाज़ को सुनती है या नहीं सुनती है, या जो वन्य जीवों से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, वो हमारी आवाज़ सुनते हैं और सरकार तक आवाज़ उठाते हैं, एक जन आवाज़ बनते हैं। ये आने वाला समय ही बताएगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, और पहल तो हमने कर दी है, डेली इंडिया न्यूज़ ने शुरुआत कर दी है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई और कितनी लंबी अभी बाकी है, क्योंकि ये जो मगरमच्छ हैं इतनी जल्दी टलने वाले नहीं हैं। इनको समय ज़रूर लगेगा, पर जो कानून का जो जब डंडा चलेगा तो ज़रूर ये भागते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में अब हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि किस तरह जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। एक के बाद एक जो चंडीगढ़ से सटे गांव हैं वहां पर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। प्रहलाद एक बीच में एक बात, अहम बात मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए, गुड़गांव से मुंबई तक एक हाईवे बनता है जी। वो हाईवे जो भारत सरकार है इस तरीके से बनाती हैं कि कहीं तो ज़मीन के नीचे से सुरंग बना के जहाँ जंगल का एरिया आता है, ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कहीं फ्लाईओवर बना दिया जाता है शेरों के निकलने के लिए, जानवरों के निकलने के लिए, ताकि वाइल्ड लाइफ कहीं डिस्टर्ब ना हो, जो ह्यूमन इंटरवीन है वहाँ ना हो। तो सरकार तो संजीदा, जो भारत सरकार संजीदा है ना, तो उसे ये पंजाब के जंगलों को भी देखना चाहिए कि पंजाब में तो महज 3.5% जंगल बचे हैं। तो पंजाब तो वैसे ही पानी से परेशान हो रहा है और वर्षा नहीं हो रही है, और अगर बाकी बचे कुछ जंगल भी कट गए तो पंजाब तो रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान बन जाएगा। जो इस समय हालात दुर्गेश जी चल रहे हैं, तो वो आने वाला समय भी काफ़ी ख़तरनाक है जी, अगर इसी तरह जंगल कटते रहे तो। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।